हेलो नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग री नीट एग्ज़ाम 2026 का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले मैं बच्चों आपको एक बात बता दूं कि आप अगर टोटल का टोटल यदि नीट का क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे क्रिएटेड फिजिक्स के वीडियोस गैलरी में आप जाएंगे तो पूरा का पूरा लेक्चर का हर एक क्वेश्चन का अलग अलग जो है वीडियो क्लिप आपको मिल जाएगा। वहाँ से टोटल का टोटल सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। तो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कहता है कि अ करेंट आई नॉट फ्लो थ्रू अ मेटालिक, एक मिनट इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, है ना, अब समझने में आसानी होगी। तो एक करंट है जो कि फ्लो कर रहा है मेटालिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस स्मॉल आर है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सर्कुलर लूप है और इसमें हमारे पास आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें दो सेगमेंट है, एक रेसिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ए बी सी, यानी कि एक सेगमेंट ए बी और सी, और दूसरा सेगमेंट है हमारे पास जो कि ए डी सी है। ये हमारे पास ए, दूसरा डी और तीसरा सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ए डी सी हो गया। तो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, मतलब यहाँ पर जो सेंटर है इस लूप के अंदर में, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे बच्चे कि यहाँ से आई नॉट करेंट पास किया और पास करने के बाद जो है ये करंट आपको अब जो है यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है, तो एक करंट इधर से पास कर रहा है जिसको कि हम लोग आई ए बी सी, और दूसरा करंट इधर से फ्लो करेगा जिसको कि आई ए डी सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि आई ए बी सी और आई डी सी दो अलग अलग करंट मिला। अब आई नॉट जो करंट होगा, आई नॉट ये टोटल करंट के बराबर होगा आई ए बी सी प्लस आई ए डी सी, ये अलग अलग करंट होगा, दोनों का सम आई नॉट के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिलेशन कहता है, देखिए कि दी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कहता है कि दी रेसिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ए बी सी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ए डी सी। अच्छी बात है। तो यहाँ से अगर देखिए कि यहाँ पर दो वायर गया है, तो दो वायर में वोल्टेज ऑफ ए बी सी और ये वोल्टेज ऑफ ए डी सी, ये देखेंगे कि दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो यहाँ पर जो हमारे पास जब पैरेलल होगा तो वोल्टेज हमारे पास बराबर होगा, और पैरेलल के केस में जब वोल्टेज बराबर होगा तो V बराबर आई इंटू आर हो जाता है। यहाँ पर आई इंटू आर। अब यहाँ पर दोनों में तो करंट अलग अलग जाएगा, आर भी अलग अलग होगा। तो I बराबर आई ए बी सी आर ए बी सी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा आई ए डी सी आर ए डी सी। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर जो रिलेशन में कहता है कि आप देखेंगे यहाँ पे कि कहता है कि रेसिस्टेंस, यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ और यहाँ पर दिखा दूँ। कहता है कि रेसिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ए बी सी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ए डी सी, मतलब रेसिस्टेंस के रिलेशन में ए बी सी जो है वो आर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ ए डी सी, यानी कि ए डी सी का जो हाफ होगा वो आर ए बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो आई ए बी सी आर ए बी सी इज इक्वल टू आई ए डी सी इंटू, आप इसका वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा ये। अच्छा, तो इसके जगह पे हम लोग आर ए बी सी के जगह पे, आर ए बी सी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आर ए डी सी बाई 2 और यहाँ पर आर ए डी सी हो जाएगा। तो ये सी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास आई ए
बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू आई ए डी सी, है ना। दोनों करंट का रिलेशन मिल गया। अब जब दोनों करंट का रिलेशन मिल गया, इसका मतलब दोनों करंट हमें क्लियर हो गया। इसको हम आई ए बी सी को ना I1 मान लीजिए और आई ए डी सी को I2 मान लीजिए, तो 2I1 बराबर 2I2 हो गया। अब यहाँ से जो रिलेशन होगा, अब यहाँ पर पूछता है कि बताइए कि दी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो मान लीजिए कि इधर से अगर करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, इसका मतलब सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ आएगा। लेकिन जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर जाएगा, इधर से जो इधर करंट जाएगा यानी क्लॉकवाइज में, तो आप देखेंगे कि इसका जो करंट का फ्लो होगा तो सेंटर पर हमारा इनवर्ड करंट का फ्लो करेगा, ये सॉरी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बी इन और ये एक बी इन और एक बी आउट, यानी कि ये हमारे पास ए बी सी ये होगा बाहर की तरफ और ए डी सी ये अंदर की तरफ। ठीक है, यानी कि फाइनली हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वी नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो बी नेट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू यहाँ से आई बाई आर। तो आई में क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू ए बी सी वाला ना, तो 1 माइनस यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I2 बाई कितना आर। रेडियस तो दोनों में सेम है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये आर हो जाएगा। अब यहाँ से नेट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम लोग आई का रिलेशन हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और अच्छा, तो यहाँ से I1 और I2 का वैल्यू जो है हमें I0 के टर्म्स में निकालना पड़ेगा लगता है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ को देख ले कि यहाँ पर जो हमारे पास I0 का रिलेशन था, इसको हम I1 प्लस I2 कर दें, और यहाँ पर I0 और यहाँ से जो हम लोग रिलेशन निकाले थे I1 और 2I2, तो I1 बराबर 2I2 प्लस I2 बराबर यहाँ से 3I2 बराबर I0, तो यहाँ से I2 बराबर कितना हो जाएगा I0 बाई 3। तो यहाँ से ये निकल गया I2 बराबर I0 बाई 3, तो यहाँ से I2 बराबर I0 बाई 3, तो यहाँ से I1 बराबर यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना 2 इंटू I2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे I0 बाई 3, यानी कि I0 बाई 3 यानी कि क्या हो जाएगा 2I0 बाई 3। तो I1 I2 निकल गया, अब वैल्यू को पुट कीजिए, तो यहाँ पर 2I0 बाई 3 इंटू आर माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ से हो जाएगा I2 का वैल्यू, I2 कितना है, तो I2 का वैल्यू यदि हम देखें तो I0 बाई 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको I0 बाई 3। तो अब यहाँ से और R भी यहाँ पर है, तो जो कॉमन चीज़ है उसको कॉमन कर लीजिए, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I0 बाई कितना R, तो यहाँ से बच गया कितना 2/3 माइनस 1/3, है ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको म्यू नॉट बाई 4 पाई I0 बाई R, और यहाँ से घटेगा तो 1/3, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4×3=12, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा आपको 12 पाई R इंटू I0। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास 12 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन